हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब ना बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आप बोलते हो कि इस प्रोविंस में चले जाओ, कैलगरी मूव हो जाओ, यहाँ चले जाओ, और खुद तो ओंटारियो में लैंड हुए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि why we decided to land in Ontario and what factors you should consider while deciding where to land. So let's get started. अब हमने ये तो बहुत बार डिस्कस किया है कि वाई वी मूव टू कनाडा लीविंग अ वेरी गुड जॉब्स इन हांगकांग। तो आज हमने सोचा कि वील डिस्कस वाई वी चोज ओंटारियो ओवर अदर प्रोविंसेस लाइक अल्बर्टा, बीसी या और कोई प्रोविंस। अब हमारा FSW एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हुआ था एंड PNP के थ्रू नहीं, so we can actually land anywhere in Canada. But we decided Ontario because of one big reason, which was our jobs, which was our biggest priority. अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जॉब्स कैसे देखें कि कौन से प्रोविंस में ज़्यादा है, हमारी कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, एंड इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। ऑलराइट, तो मैंने ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे लैंड करना है, आई मेड अ लिस्ट ऑफ 5 to 10 कंपनीज दैट आई रियली वांट टू वर्क विद। अब ये कैसे पता चलेगा? नाउ दीज आर कंपनीज दैट आई हैव एक्चुअली वर्कड। सो नील्सन आई हैव वर्कड फॉर अबाउट 8 years, वॉलमार्ट वाज माय क्लाइंट, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वाज माय क्लाइंट, पेप्सिको इज अ क्लाइंट, लोबलोज। यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी होंगी जैसे वॉलमार्ट में भी होंगी। लोबलोज इज बेसिकली अ रिटेल स्टोर, वन ऑफ द कंपनीज दैट आई रियली फेल्ट दैट आई कैन वर्क विद। एंड मैंने उसके बाद इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं वो वाले की लिस्ट बनाई। सो सिटी इज मार्कम, ओंटारियो। Most of them were in Ontario. I actually made a much bigger list, about 10 to 15 companies. I would recommend you do that as well. And उसके बाद I figured out that 90% of all my jobs, all my dream companies are actually based in Ontario, and that's how I decided. और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, कई बार ना हमें पता भी नहीं होता कि हमारे फील्ड में कौन सी कंपनी इज़ द बेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर से सुजुकी इन इंडिया, सुजुकी डजंट एग्जिस्ट इन कनाडा। तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो ईस्ट में एग्जिस्ट करती हैं वो हो सकता है नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिंक्डइन पे जाएंगे। माई जॉब फॉर एग्जाम्पल इज़ ऑफ अ कंज्यूमर इंसाइट्स मैनेजर, तो मैं कंज्यूमर इंसाइट्स यहाँ पे सर्च मारूंगा। उसके बाद मैं जॉब्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी कंपनियाँ, अगेन नीलसन यहाँ पे क्लाइंट मैनेजर कंज्यूमर इंसाइट्स रियली गुड ओंटारियो। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे कहाँ पे कंज्यूमर इंसाइट्स की जॉब्स अवेलेबल। आप देख रहे हो कि सारी मोस्टली, चलो ये न्यू ब्रंसविक में है विच आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बट टोरंटो में, ओंटारियो, 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 ओंटारियो। अगर आपको और सर्च करना है यहाँ पे कि कंज्यूमर इंसाइट्स की जॉब्स जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया, अगर आपको लैंड वहीं पे करना है तो यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी कंपनी ब्रिटिश कोलंबिया में अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल इप्सॉस, दैट्स अ प्रीटी बिग मार्केट रिसर्च कंपनी विच इज़ अवेलेबल इन ब्रिटिश कोलंबिया। ये भी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 to 15 कंपनीज में था 100%। और बाकी टेलस इज अवेलेबल वैंकूवर में, लुलुमैन इज प्रीटी बिग, दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय टॉप 15 कंपनीज दैट आई वांटेड टू वर्क विद, वो भी वैंकूवर में जॉब अवेलेबल है। सो that's how you decide, and this is like almost like a 2 to 3 hour exercise जहाँ पे आप टॉप 10 to 15 कंपनीज पहले जो आपको जिसमें काम करना है उस पर रिसर्च करके यू एक्चुअली जस्ट राइट कि कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, and based on that you decide where to land from a job point of view. अब ये तो क्लियर था कि नवजोत की जो सारी जॉब ऑप्शंस हैं दे आर बेस्ड इन ओंटारियो, बट मेरे लिए इट वाज क्वाइट सॉर्टेड बिकॉज आई एम एन ऐप डेवलपर। मेरे को कहीं पे भी जॉब मिल जाती, ईदर बीसी और ओंटारियो, एंड ड्यू टू कोविड सब कुछ ही रिमोट है। सो माई जॉब वाज ऑलवेज सॉर्टेड एंड इट वाज ऑल अबाउट पतिदेव की जॉब एंड हिज प्रेफरेंस। बट अब हमें लगता है कि वी वर टू फोकस्ड ऑन जॉब्स एंड जॉब्स अलोन, एंड और भी फैक्टर्स थे जो हमने कंप्लीटली इग्नोर करे। सो लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द मेन फैक्टर्स जो हमें देखने चाहिए बिफोर वी डिसाइड वेयर टू लैंड इन कनाडा। फैक्टर नंबर 1 इज जॉब्स, जो थोड़ी देर पहले हमने काफी डिटेल में डिस्कस करा था। तो सीधा आते हैं नंबर 2 फैक्टर पे, विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग, especially today when the house prices in Ontario and BC are far more than other provinces. अब बाकी ग्रोसरी और कार का खर्चा तो हर प्रोविंस में सेम ही है, but there are few things that are different. Number one is cost of housing. अब not just buying a house but renting also. अब डाउनटाउन टोरंटो में अगर आप रेंट लेते हो 1 BHK अपार्टमेंट, it will set you around between $1,800 to $2,000. एंड सिमिलरली 1 BHK में आपको बड़ा घर मिलेगा कैलगरी और हैलिफैक्स में, जहां पे रेंट सिर्फ होगा बिटवीन $1,200 to $1,400। एंड जब घर खरीदने जाओ तो आपको पता ही है, ओंटारियो में आज की डेट में कोई भी टाउन हाउस 800, 850, 900 से कम नहीं मिल रहा।
जबकि सेम जैसे हमने एल्बर्टा में खरीदा है, विच इज अ मच बिगर सेमी डिटैच्ड हाउस जिसकी रेंटेबल बेसमेंट है, दैट वी गॉट फॉर 500,000। एंड एल्बर्टा ही क्यों, अगर आप हेलिफैक्स चले जाओ, नोवा स्कोशिया में है जो कि, या सस्काचुअन चले जाओ या क्वेबेक चले जाओ, हर जगह पे अपार्ट फ्रॉम ओंटारियो एंड बीसी the house prices are really expensive, and that's a massive factor that you need to consider while considering where to land in Canada. अब इस डिफरेंस को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए चलते हैं फिर से मेरे लैपटॉप पे। Alright, तो for simplicity let's talk about Ontario and Calgary. अब Ontario will be very similar to BC and Calgary will be very similar to a few other provinces like the Atlantic province या फिर आप Saskatchewan, Manitoba बोल दो. I think these provinces will be even cheaper, but for simplicity and because I know about these provinces, let's just take this. So cost of shelter में पहले अगर हम household income की बात करें तो Ontario में for example the household income, if the carry home income is about $8,000, Calgary में वैसे ऐसा हो सकता है कि यू अर्न द सेम $8,000, बट चलो मान लेते हैं कि कैलगरी में बिकॉज यू आर गोइंग टू अ स्मॉलर सिटी यू एक्चुअली अर्न अ लिटिल बिट लेस विच इज़ अबाउट $6,000. अगर हाउस प्राइस देखें, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस ओंटारियो में 850 से नीचे आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मिलना. इनफैक्ट 850 भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है आज की डेट में, बट होपफुली 850 विल स्टिल बी अ प्राइस दैट यू कैन बाय फॉर. एंड कैलगरी में द सेम हाउस or in fact better and bigger house will be for 500 to 550. Minimum down payment requirement for a house in Ontario which is 850,000 will be about $60,000 and Calgary में that will be half. उसके बाद अगर हम टोटल मॉर्गेज पेमेंट की बात करें तो दैट विल बी अबाउट $3,300 इफ यू लुक एट ओंटारियो फॉर अ $850,000 हाउस एंड द सेम मॉर्गेज पेमेंट विल बी मोर देन 1,000 लोअर इन कैलगरी बिकॉज द हाउस प्राइस इज लोअर. अगर हम अज्यूम करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटीज़ और मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑल कम टू अबाउट $600 फॉर द हाउस इन बोथ ओंटारियो एंड कैलगरी, वैसे कैलगरी में थोड़ा कम होगा बट लेट्स जस्ट अज्यूम इट्स द सेम. एंड द बिग वन, there's a basement that can actually be rented in Calgary which is not possible in Ontario in the price that we are looking at. तो यहाँ से जो rent आएगा basement से that will be zero in Ontario versus in Calgary you can at least expect about $800 from a one bedroom basement. अगर थोड़ी बड़ी होगी तो you can actually expect a little bit more. तो total monthly shelter expense जो है that will be $3,900 and it will be about $2,000 lower in Calgary. Now just imagine if you were earning the same as Ontario, this $2,000 you can actually save or invest in equity market or save up for another house. So this is a massive saving. And अभी तो एक चीज़ हम जो बात नहीं कर रहे हैं, that is the saving that you do on down payment. That's about $30,000. उसको आप TFSA में डालो, RRSP में डालो. So there's a massive saving that you can actually make. Yes, appreciation Calgary में थोड़ी कम होगी compared to Ontario, but the house that we are living in is never an investment. It's always an expense and we need to reduce that expense, and this calculation therefore makes sense. So just defaulting on, landing in Toronto or Vancouver probably would not be the smartest move, but there are few other factors that you should consider when deciding where to land. Which brings us to point number 3, that is social support. अब नवजोत's first cousin lives in Vancouver and उसने हमें बहुत बोला कि आप लोग Vancouver आओ, but we were too much focused on our career and our jobs. And moreover, Ontario में नवजोत के friends भी थे and there was some family on Navjot's sides as well. अब ये वाला पॉइंट ना बहुत बड़ा नहीं लग रहा था हमें when we were in India, but it actually became very big because हम जब आए थे तब कोविड भी आ गया था and we actually wanted friends and family around us that we could count on. And COVID ही क्यों, लाइफ इतनी लंबी है, कभी ना कभी प्रॉब्लम हो ही जाती है, कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही है, and therefore it's very important that you are able to have some kind of family support around you in the time of need. ऊपर से यहाँ पे जब फेस्टिवल्स आते हैं, राखी आती है, दिवाली आती है, मन तो करता ही है कि कोई तो ऐसा हो जिसको हम पहले से जानते हो या हमारे फ्रेंड्स हो जिनके साथ हम सेलिब्रेट कर सके. And therefore social support पहले इतना बड़ा नहीं लग रहा था बट अब लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. On the other hand, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है that you should know someone in Canada. It's totally fine. You just have to be socially active and new friends बनाओ. Because जो आपके new friends बनेंगे उनकी भी तो they are also alone here. उनकी भी families इंडिया में है. They also need emotional support. This may not seem a big deal when you're sitting in India, but trust me, it is. And इसीलिए हमारी कैलगरी वाली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपने अब कैलगरी में घर खरीद लिया, आप वहां पे मूव क्यों नहीं हो जाते. The reason is this.
we have so much family and support around us that we just don't want to leave. ऊपर से अब मेरी सिस्टर भी, जो रियल सिस्टर है, वो भी कनाडा में आ गई है. सिमरन की जो रियल सिस्टर एंड ब्रदर हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग टू कनाडा, एंड देयरफॉर जब हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे, इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर देम टू सेटल डाउन विद ऑल द किड्स अराउंड. एंड अब at this stage it's very difficult for us to actually move away from Ontario. उसके बाद आता है रीजन नंबर 4 which is not very big for us but it might be for others, which is the weather. अब कनाडा में बहुत ठंड है एंड अगर आपको ठंड से थोड़ा सा बचना है तो यू कैन कंसिडर मूविंग टू BC. बट ऑनेस्टली इस बार विंटर्स में BC में ज्यादा स्नोफॉल हुई है एज कम्पेयर टू ऑन्टेरियो. तो अगर कनाडा में हो तो ठंड से बचना थोड़ा मुश्किल है. बट अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो आपको वैसे ही नहीं पता चलता. जैसे आज अभी बाहर -19 है एंड हम घर के अंदर एक पतली सी जैकेट पहन के बैठे हैं. सो इफ यू आस्क अस, वेदर वाज नॉट अ मैसिव कंसिडरेशन फॉर अस कि वेयर टू लैंड, बट दैट्स जस्ट अस. यू माइट फील डिफरेंटली. एंड गाइस, कनाडा में 8 महीने तक बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 8 महीने तक ठंड पड़ती है, 8 महीने तक ठंड नहीं पड़ती है. यस, दिसंबर से लेके मार्च तक थोड़ा ठंडा होता है. अगर आप एल्बर्टा सस्काचुन में तो थोड़ी सी ज्यादा ठंड पड़ेगी वहां पे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 8 महीने तक ठंडी पड़ती रहती है. बिसाइड्स वी आर इन कनाडा, अगर कनाडा आ रहे हैं तो वी हैव टू बी ओके विद द ठंड, वी हैव टू एंजॉय दैट, वी हैव टू एम्ब्रेस दैट. अभी तो खैर कोविड आ गया, हमने बहुत सोचा था कि अब होपफुली अगर थोड़ा बहुत अगर ठीक हो भी गया तो हम थोड़ा स्कीइंग वगैरह सीखेंगे. इट्स जस्ट द रियलिटी. कनाडा आओगे तो यू कैन नॉट go away from that. एंड मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि वो ठंड होने की वजह से कनाडा छोड़ के कभी गए हो. अगर आपके पास विंटर जैकेट्स हैं, अगर आपके पास विंटर क्लोथ्स हैं, यू विल बी जस्ट फाइन. आज के लिए बस इतना ही. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू मेक अप योर माइंड इन सम वे कि कनाडा में कहाँ लैंड करना है व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू कम टू कनाडा. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इन द सेम डिलेमा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय.